नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। आज है संडे और संडे के दिन हम लेकर आते हैं संडे कमेंट बॉक्स। संडे कमेंट बॉक्स में हम उत्तर देते हैं आप लोगों के द्वारा किए गए कमेंट्स में से छांटे गए कुछ कमेंट्स के जो बहुत सारे लोगों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। ऐसे ही कुछ कमेंट्स आज हमने यहाँ पर लिए हैं और उनके हम उत्तर यहाँ पर देने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। पहला कमेंट करने वाले हैं मन, और इन्होंने प्रश्न पूछा है एमएड वालों को सुपर टेट की मेरिट में कोई फायदा होता है? मतलब सुपर टेट में जैसे एकेडमिक जोड़ा जाता है तो क्या एमएड का भी जुड़ सकता है सिलेक्शन के लिए? एमएड सुपर टेट के पर्पज से करना चाहिए या नहीं? तो देखिए मन जी, आपका पहला क्वेश्चन है एमएड वालों को सुपर टेट की मेरिट में कोई फायदा मिलता है? तो देखिए एमएड वालों को सुपर टेट की मेरिट में कोई फायदा नहीं मिलता है। आपने आगे पूछा है कि सुपर टेट की मेरिट में इसका कोई वेटेज मिलता है? तो देखिए यहाँ पर कोई वेटेज नहीं मिलता है। और यदि आप लोग केवल और केवल सुपर टेट में वेटेज प्राप्त करने के लिए एमएड करना चाहते हैं तो आप एमएड ना करें, क्योंकि सुपर टेट में एमएड का आपको कोई भी फायदा मिलने वाला नहीं है। अगला कमेंट करने वाली है संध्या सिंह, और इन्होंने पूछा है सर मैं कॉमर्स स्ट्रीम से हूं, मैंने एमकॉम के साथ बीएड भी किया है, तो मैं डाइट प्रवक्ता के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकती हूँ जो 17,000 वैकेंसी आने वाली है? सर प्लीज रिप्लाई कीजिए। तो देखिए कॉमर्स वाले जिन्होंने एमकॉम किया है और बीएड किया है वे डाइट प्रवक्ता पद के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि डाइट में कॉमर्स का कोई पद ही नहीं होता है। तो देखिए मैं खुद एमकॉम हूँ और पिछली बार जब भर्ती आई थी तो मैं वहां पर अप्लाई नहीं कर पाया था, मैंने एमएड कर रखा था, तो एजुकेशन के बेस पर वहां पर मैंने अप्लाई किया था। अगला कमेंट करने वाली है सीमा पटेल, और इन्होंने पूछा है सर टीजीटी पीजीटी का फॉर्म कब आएगा? तो देखिए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा इस संबंध में एक पत्र उत्तर प्रदेश सरकार को लिखा जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार से यदि अनुमति मिल जाती है तो विज्ञापन 2 माह में जारी हो सकता है, और यदि उत्तर प्रदेश सरकार कहती है कि नया आयोग जो गठित हो रहा है वह ही भर्ती करेगा तो विज्ञापन आने में काफी समय लग सकता है। अगला कमेंट किया है ब्रजेश कुमार ने, और इन्होंने पूछा है सर मेरा टीजीटी 2016 मैथ सब्जेक्ट से मुझे अपना जिला कन्नौज अलॉट हुआ है, क्या मैं एमएड कर सकता हूँ? रास्ता बताइए। तो देखिए एमएड एक रेगुलर कोर्स है, और जो लोग किसी भी जॉब में हैं या फिर जॉब में ज्वाइन करने वाले हैं और उसके बाद सोच रहे हैं कि हम एमएड करें, तो वे लोग रेगुलर मोड में एमएड नहीं कर सकते हैं। अगर उनको एमएड करना है गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ तो उनको क्या करना होगा, उनको नॉन पेमेंट लीव लेनी होगी और विभाग से अनुमति लेनी होगी, उसके बाद ही वे लोग एमएड कर पाएंगे। तो आपको यही सलाह है कि आप अपनी नौकरी ज्वाइन कर लीजिए, एमएड के चक्कर में ना पड़िए। एमएड तो आप भविष्य में भी कर सकते हैं। अगला कमेंट किया है धनंजय कुमार ने, और इन्होंने पूछा है सर मुझे जो कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है वहां मैं गया तो पता चला कि उस सीट पर किसी और का प्रमोशन हो गया है, अब मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज टेल मी। तो देखिए जिस सीट पर आपका सिलेक्शन हुआ है यदि उस सीट को कॉलेज के मैनेजर द्वारा किसी भी प्रकार से भरा जा चुका है तो उस सीट पर कॉलेज का मैनेजर आपको अब नियुक्ति देने वाला नहीं है। वह क्या करेगा कि वह एक लेटर लिखकर डीआईओएस को भेज देगा कि हमारे पास यहाँ पर सीट नहीं है, और आपकी प्रक्रिया ये लटक जाएगी। ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, एक लेटर उस जिले के डीआईओएस को भेजना चाहिए जिसमें आपका सिलेक्शन हुआ है, और एक लेटर आपको माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को भेजना चाहिए। वहां से आपको नया कॉलेज अलॉट किया जाएगा। इस प्रक्रिया में कितना समय लगेगा ये नहीं कहा जा सकता है, 1 साल 2 साल या 2.5 साल भी लग सकते हैं। यदि आपको इस प्रक्रिया में ज्यादा समय लगता है और आप कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं तो ऐसी दशा में आप कोर्ट की शरण भी ले सकते हैं। मेरा खुद नियुक्ति का मामला इसी प्रकार से फंसा पड़ा है। मेरा सिलेक्शन टीजीटी 2011 में हुआ था और पिछले साल मई माह में मुझे कॉलेज अलॉट कर दिया गया था। उसके बाद अभी तक मैं कॉलेज ज्वाइन नहीं कर पाया हूँ। मेरे सामने भी इसी प्रकार की समस्या आई हुई है। अगला कमेंट किया है ज्योति पांडे ने, और उन्होंने पूछा है सर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी लेकर जाने होते हैं क्या? तो ये कमेंट इन्होंने टीजीटी पीजीटी की ज्वाइनिंग के संबंध में किया है। तो टीजीटी पीजीटी की ज्वाइनिंग लेने जब आप अपने कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे। कॉलेज द्वारा आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट या मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा जा सकता है, तो ऐसी दशा में आपको वो भी बनवा कर ले जाना होगा। अगला कमेंट किया साइमन सिंह ने, और इन्होंने पूछा है सर जी डीएड के बाद एमएड करता हूं तो स्कोप कैसा रहेगा? तो डीएड यानी कि डिप्लोमा इन एजुकेशन के बारे में आप लोग एमएड नहीं कर सकते हैं। यदि आप डीएलएड किए हुए हैं और आपने ग्रेजुएशन भी कर रखा है तो आप एमएड कर सकते हैं। एमएड करने के बाद में आप बीटीसी कॉलेज के प्रवक्ता बन सकते हैं या फिर बीएड कॉलेज में भी पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा यदि डाइट में भर्तियां आती हैं तो वहां पर आप एजुकेशन विषय से अप्लाई कर सकते हैं।
अगला कमेंट क्या है बेबी डॉल प्रिंसेस ने, और इन्होंने पूछा है सर मेरा छोटा भाई एमएससी मैथ से सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से, तो उसके एमएससी अपेयरिंग है, क्या वो पीजीटी में अप्लाई कर सकता है? तो देखिए, जब भी कोई नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होती है तो वहां पर केवल और केवल वे ही लोग आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने उनके आवेदन करने की तिथि से पूर्व अपनी शैक्षिक योग्यता पूरी कर ली हो। तो कोई भी ऐसे व्यक्ति जो किसी कोर्स में अपेयरिंग है वो किसी भी भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। अगला कमेंट क्या है शोभना चौधरी ने, और उन्होंने पूछा है सर फॉर्म फिल कर दिया है, अब डॉक्यूमेंट्स की कॉपी यूनिवर्सिटी सेंड करनी है क्या? और ये क्वेश्चन इन्होंने सीसीएस यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा है। तो देखिए, पहले क्या होता था, सीसीएस यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के बाद में उसका प्रिंट निकालकर डॉक्यूमेंट के साथ में उसको लगाकर यूनिवर्सिटी भेजना होता था, परंतु इस साल से यह व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। अब आपको फॉर्म का प्रिंट निकालकर उसको यूनिवर्सिटी नहीं भेजना है, आपको फॉर्म का प्रिंट निकालकर रख लेना है और उसको काउंसलिंग के समय आवश्यक डॉक्यूमेंट के साथ में ले जाना होगा। अगला कमेंट क्या है कुमारी अनुराधा ने, और इन्होंने कमेंट किया है हेलो सर जी, मैं सीटेट की तैयारी कर रही हूँ अभी, क्या मेरा यूपी पीजीटी में फॉर्म फिल करना ठीक है या नहीं, या सीटेट पर ही लगी रहूं? सर पीजीटी के फॉर्म क्या हर साल फिल होते हैं या नहीं, और अभी बीएड का भी एग्जाम नहीं हुआ है, प्लस हमने एमएड एंट्रेंस का भी फॉर्म फिल कर दिया है, क्या सही रहेगा सर जी पीजीटी के बारे में? लेकिन हमको तो सर जी यही लगता है कि मैं एक बार में ही सब कुछ कर लूं। तो देखिए, आप एक बार में सब कुछ नहीं कर सकती हैं। तो आपने बताया है कि आपको सीटेट या पीजीटी में से क्या अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए, सीटेट आप पास कर लेते हैं, उसके बाद में आपकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं होती है। सीटेट पास करने के बाद में आपकी नौकरी लग भी सकती है और नहीं भी लग सकती है। मैं खुद सीटेट पास हूं और सीटेट पास करने के बाद में मेरा जूनियर का सीटेट का सर्टिफिकेट और जूनियर के 2 यूपी टेट के सर्टिफिकेट बेकार हो चुके हैं और उस संबंध में कोई भर्ती नहीं आई है। तो यूपी टेट या सीटेट पास करना नौकरी की गारंटी नहीं होता है। रही बात पीजीटी की, तो यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है और संबंधित विषय में वैकेंसी आती है तो आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। यदि भर्ती आने से पहले आपका बीएड कंप्लीट हो जाता है तो आप बीएड भी कर सकती हैं। तो देखिए, क्या होता है, यूपी टीजीटी पीजीटी के जो फॉर्म आते हैं उसके कम से कम 2 साल बाद परीक्षा होती है। यदि 2 साल बाद या 1 साल बाद भी परीक्षा होगी तो भी आपके पास काफी समय है, आप यहाँ पर पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकती हैं। साथ ही साथ उससे पहले आप सीटेट भी क्लियर कर सकती हैं। अगला कमेंट क्या है फेनोमिनल स्कूल ने, और इन्होंने पूछा है मैंने इग्नू से बीएड किया है, क्या आने वाली टीजीटी शिक्षकों की भर्ती में मैं एलिजिबल हूं या नहीं हूं? तो देखिए, जिन्होंने भी बीएड किया है, यदि वह एनसीटी के नियमानुसार और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किया है तो वे लोग आवेदन कर सकते हैं। इग्नू से जिन लोगों ने बीएड किया है वे लोग टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगला कमेंट करने वाले हैं प्रमेश महतो, और इन्होंने पूछा है सर क्या रेगुलर से डीएलएड और इग्नू से एमकॉम किया जा सकता है सेम सेशन में? तो देखिए, इस संबंध में यूजीसी द्वारा अभी तक कोई गाइडलाइंस जारी नहीं की गई है। अभी कुछ दिन पहले सुनने में आया था कि यूजीसी द्वारा ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं कि आप एक साथ 2 कोर्स कर सकते हैं, एक रेगुलर और दूसरा प्राइवेट या डिस्टेंस मोड से, परंतु इस संबंध में अभी तक यूजीसी द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। जब तक यूजीसी द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता तब तक आप लोग एक साथ लीगली 2 कोर्स नहीं कर सकते हैं, और यदि आप किसी प्रकार से कर भी लेते हैं तो उसको एक साथ शो नहीं कर पाएंगे। अगला कमेंट करने वाले हैं प्रियांशु यादव, और इन्होंने पूछा है सर गोरखपुर एमएड एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस बता दीजिए। तो देखिए, डीडीयू यानी गोरखपुर यूनिवर्सिटी का एमएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस के ऊपर एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूं। आप हमारे चैनल की एमएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस वाली प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर डीडीयू गोरखपुर एमएड एंट्रेंस एग्जाम सिलेबस वाली वीडियो मिल जाएगी। इसके साथ साथ आपको चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, एमजेपीआरयू, बीएचयू आदि से संबंधित एमएड एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस वाली वीडियो मिल जाएंगी। और यदि आपको किसी और यूनिवर्सिटी के सिलेबस के संबंध में वीडियो चाहिए हो तो हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, उस बारे में भी हम वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। अगला कमेंट करने वाले हैं अमर सिंह, और उन्होंने पूछा है सर नमस्कार, मेरा चयन टीजीटी मैथ में हुआ है, सर क्या मैं टीजीटी की जॉब करते हुए किसी यूनिवर्सिटी से प्राइवेट एमए कर सकता हूं? तो जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं, यदि वे प्राइवेट कोई भी कोर्स करना चाहते हैं तो वे लोग कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। परंतु उनको क्या करना चाहिए, अप्लाई करने के समय और परीक्षा देने के समय अपने विभाग से एनओसी अर्थात अनापत्ति प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लेना चाहिए, ताकि वे भविष्य में उस डिग्री का कहीं भी प्रयोग कर पाएं। तो ये थे इस हफ्ते के कुछ कमेंट। यदि आपको भी किसी बारे में जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करके बताइए। यदि उस बारे में हमारे पास जानकारी उपलब्ध हुई
तो आप तक पहुंचाने का अवश्य प्रयास करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारे चैनल की वीडियो देखते हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।